हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आप लोग भी पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो फिर आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन 1 क्या दिया गया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट देखते हैं 135 एंड 225। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो छोटा नंबर होता है हम उसे बी ले लेते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसे ए ले लेते हैं। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आई थिंक हाँ 90 हो जाएगा। इसे हम फिर हमने क्या बताया था कि जो बी होता है ये वो ए हो जाता है, जो आर होता है वो बी हो जाता है। ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रख लो, बाकी आपके आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये 135 आ गया इज इक्वल टू ये 90 रिमाइंडर है तो ये बी बन जाएगा, तो ये 90 इंटू 1 प्लस 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 90 यहाँ पे आ जाएगा, 45 इंटू 2 प्लस 0। और जैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है हम बोल देते हैं कि यहाँ पे जो बी आया है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 45 हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 196 एंड ये जो नंबर है देख लेते हैं। ये वाला कंसेप्ट याद रखना, कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। ये क्या है, 196 है तो इसे हम क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, इसे हम ए लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर होता है। और ए को हम लिख सकते हैं 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू कितने कितने टाइम्स हो सकता है। आई थिंक 20 तो नहीं बट 19 टाइम्स हम ट्राई कर लेते हैं। 196 इंटू 90 14 11 19 19 71 12 82 18 19 19 18 37 नहीं 100 और बार में होगा तो मान लेते हैं इसको 196 को हम ले लेते हैं ना। 196 को कितने बार में कर सकते हैं, तो 190 टाइम्स में करके देखते हैं। जीरो 195 6 30 45 45 9 9 6 4 5 9 17 फिर 196 ये जीरो 8 12 10 6 16 10 6 16 24 का 2 ऐसे 2 9 9 18 8 आई थिंक इतना ही आ गया। अच्छा ये एग्जैक्टली आ गया, मीन्स ये 195 प्लस 0 हो जाएगा तो ये यहाँ पे बी हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 196 की हो जाएगा। मतलब जो ये नंबर है ना 38220 इज द मल्टीपल ऑफ 196 और जो मल्टीपल है क्वेश्चन कितना आएगा 195 आ जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ कितना निकल गया 196। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है 867 एंड 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। इसे हम ले लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, ये बी ले लेते हैं। तो हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है 867 है और बी का वैल्यू कितना है 255 इंटू आई थिंक 25 से 75 3 टाइम्स में होगा। तो 3 5 15 3 5 15 16 100 765 और ये 868 है तो 867 है तो ये 102 हो जाएगा। चलिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा 255 आ जाएगा इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 204 है तो ये 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे 102 हो गया, ये 51 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, बी इज इक्वल टू मतलब आर इज इक्वल टू 0 आ गया तो बी इज इक्वल टू एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ इज इक्वल टू 51 हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका कितना एलसीएम आया, इसका आई थिंक 45 आया है। इसका एलसीएम करें एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना आया है 196 आया और इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आया है 51 आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या पूछा गया है, so that every positive integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है so that any so that any so that any positive positive odd integer odd integer odd integer is of the form is of the form 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 6q plus 5 where q denotes some integer, where q denotes some integer। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखना है कि बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम b क्या ले लेंगे, b को 6 ले लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस फॉर्म में लाना है।
तो आर क्या हो जाएगा, आर इज बेसिकली 0 ऐसे होता है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q, फिर हो जाएगा ए, इसको हम लिख सकते हैं 3Q लिख सकते हैं। हाँ ये हो जाएगा 6Q प्लस 1, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6Q प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं 3Q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 हो जाएगा। फिर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6Q प्लस 5 हो जाएगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पे 2 है मल्टीपल, यहाँ पे 2 है मल्टीपल और यहाँ पे 2 है मल्टीपल। जिसका जिसका मल्टीपल 2 आ जाता है उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। और जैसे ही कोई नंबर इवन है तो बाकी नंबर जो बच गया है वो ऑटोमेटिकली ऑड हो जाएगा, क्योंकि हमें ये कंसेप्ट हमें लिखना पड़ेगा कि एज वी नो एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर इवन और ऑड। तो जो भी नंबर इवन हो गए तो बाकी जो बच गए वो ऑड हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको लिखना पड़ेगा और लिख दीजिएगा। बाकी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्मी contingent of 660 members is to march behind an army band of 332 members in a parade. The two groups are marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमें बेसिकली 616 और 32 का हमें एचसीएफ निकालना। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, सॉल्यूशन हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। बाकी आपके पास बुक होगा नहीं, आप बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखने का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 का हमें बेसिकली 616 मेंबर्स है पहले में और दूसरे में कितना है 32 मेंबर्स है। 32 मेंबर्स है तो हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए एटलीस्ट डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 32 इंटू 20 टाइम्स में हो जाएगा, 20 नहीं 19 कर देते हैं। 32 इंटू 19 19 का 8 60, आई थिंक ये सही है। तो ये हो जाएगा 19 प्लस ये कितना बच गया 8 बच गया। ये 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 हो जाएगा। और जैसे ये 8 आ गया, बी आ गया, बी इज इक्वल टू एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना आ गया 8 आ गया। तो नंबर कितना हो जाएगा टोटल मैक्सिमम नंबर, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यूज इक्लिप्स डिवीजन लेवर टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। चलिए हम इसका भी क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि यूज, क्वेश्चन नंबर 4 है यूज इक्लिप्स डिवीजन लेना so that the square of any positive integer is either of the form 3m or for some integer m। आई थिंक यही क्वेश्चन है और हमें इसे सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई भी नंबर ले लेते हैं और उसे हम जब स्क्वायर करते हैं इस फॉर्म में हो 3m या 3m प्लस 1, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो इसी फॉर्म में सेम सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। सॉल्यूशन हम मान लेते हैं लेट वही एल्गोरिथम वाला, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखना पड़ेगा, जहाँ पे हमें B3 लेना पड़ेगा। आर क्या हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, यहीं से कर लेते, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते। ये हमारा क्या हो जाएगा 3Q, या तो हो जाएगा 3Q प्लस 1 हो जाएगा या तो 3Q प्लस 2 हो जाएगा। अब हम इन सारे नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब ये स्क्वायर करेंगे ये 9Q स्क्वायर हो जाएगा। 9Q स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ए स्क्वायर इस वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि एक बार अच्छे से अगर हम देखेंगे तो इन दोनों नंबर को एक साथ लाते हैं, इन दोनों नंबर को लाएंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि हम इस नंबर को m मान लेंगे, इस वाले केस में m मान लेंगे 3Q स्क्वायर को, और इस केस में
मान लेंगे m मान लेंगे 3q² प्लस 2q को मान लेंगे। और नेक्स्ट हमारा कट केस था ये वाला, तो इसको हम कर देंगे 9q² प्लस 4 प्लस, या ऐसे कर देते हैं 2 दूना 4 या 12q कर देते हैं, 12q प्लस 4 कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इन तीनों नंबर में हम 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इस वाले चीज को m ले लेंगे, तो यहाँ पे भी किस फॉर्म में आ जाएगा, 3m प्लस 1 आ जाएगा, इस वाले में भी आ जाएगा 3m प्लस 1 आ जाएगा, और इसमें तो ऑलरेडी 3m में है ही, सॉरी इसमें इसमें 3m में है ही। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया, या तो 3m में, या तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अच्छा एक और बात, a प्लस b का होल स्क्वायर, आई थिंक आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इतना तो सबको पता होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ सही है, तो हल्का सा चेंज करना है, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर की जगह पर क्यूब करना है, यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब करना है, और इज इन द फॉर्म ऑफ क्या करना है, 9m या 9m प्लस 1, या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में। फिर वही हमें कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं कि एक नंबर है जिसे हम इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे b, तो हमें यहाँ पे b इक्वल टू 3 मानना पड़ेगा, जहां से हमें पता चल जाएगा कि 0 या r इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, या तो 2 होगा। तो हम a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा या तो 3q, या तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा, या तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि क्यूब इसका पता करना है, तो क्यूब अगर हम इसका पता करेंगे तो ये हो जाएगा 27, मतलब अगर हम एक ए क्यूब निकाल के, चलो निकाल के बता देते हैं, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा इसका 27 क्यूब क्यूब हो जाएगा, जिसे हम इस फॉर्म में 9 3q² लिख सकते हैं। एक और बात, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पता होगा ही, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², और जिसे पता नहीं है वो याद कर लेना, अच्छे से देख लेना। इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब, यहाँ से हो जाएगा इस वाले से, ये हो जाएगा 27 क्यूब, क्यू क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा, इसका अगर हम करेंगे तो 3 3 जा 9 27 प्लस ये हो जाएगा 9q हो जाएगा, ये यहाँ से हो गया। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। इन सारे चीजों को एक साथ लिख देते हैं, इन सारे चीजों को एक साथ लिखेंगे तो 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3q² प्लस, यहाँ से आ जाएगा 3q प्लस, यहाँ पे सीधा आ जाएगा क्यूब प्लस 1 आ गया, एज यू कैन सी। तो ये इसे हम m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। यहाँ पे भी 9, इसको पूरे को m मान लेंगे, ये 9m के फॉर्म में आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। और इस वाले का अगर हम स्क्वायर क्यूब करेंगे ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, प्लस ये तो 3 या 9 3 27 दोनों 54 हो जाएगा, 54 54q² प्लस 3 3 9 दूनी 18 दूना 36 हो जाएगा, 36q हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इन तीनों नंबर को हम लोग एक साथ अगर कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 3q प्लस 6q² प्लस 4q प्लस ये 8 बच जाएगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये m ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9m प्लस 8 फॉर्म में आ गया। तो एज यू कैन सी कि ये 9m के फॉर्म में आ गया, ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। और इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे कि एज यू कैन सी कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही।